आज हम पहुंचे हैं बलवंत नगर में, यहाँ की जनता से पूछने के लिए वोटिंग को हर व्यक्ति के लिए जरूरी कर देना चाहिए। आखिर कितना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए वोटिंग, जानते हैं यहाँ की जनता से। हम सरकार में तो कमी निकालते हैं कि हमारा राजनेता ये नहीं करता, राजनेता पब्लिक में नहीं दिखते, लेकिन जब लोकसभा चुनाव का टाइम आता है या विधानसभा चुनाव का टाइम आता है तो हम उसे एक हॉलीडे समझ के पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमें दूसरे में कमी निकालने का अधिकार कैसे हो सकता है। तो वोट तो सबको ही करना चाहिए। अब बात आती है मुद्दों की कि मुद्दे क्या होने चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पे जैसे गवर्नमेंट हमारी ध्यान दे रही है, ऐसे ही डिसेबल्ड युवाओं के लिए भी ध्यान देना चाहिए, दिव्यांग युवाओं के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो और वो अपने रोजगार में और दूसरे दिव्यांग युवाओं को भी सपोर्ट कर सके और एक सशक्त भारत की शुरुआत हो यहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 से। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी वोटिंग का मुद्दा उठ रहा है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या ऐसे में ऑनलाइन वोटिंग कर देनी चाहिए कि जो सब वोट कर सकें घर बैठे? देखिए, ऑनलाइन वोटिंग यदि कर देगी हमारी सरकार तो ये निश्चित है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा देगा और ये कहेगा कि इलेक्शन में जो दिखनी चाहिए थी पारदर्शिता वो नहीं दिखी। इसलिए हम सब लोग जो जाने लायक हैं, जो नहीं जाने लायक हैं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, उनसे मेरा निवेदन है आसपास की सोसाइटी लोगों को कोऑपरेट करें और अपने कर्तव्य का पहले निर्माण करें, बाद में जो भी कोई चुना जाता है उसके लिए देखा जाएगा कौन व्यक्ति कैसा चुना जाता है। अभी आप ये बात कर रहे हैं कि जागरूक करने की, क्या ऐसा भी बात हो रही है कि कुछ नियम ऐसा बनना चाहिए कि हर किसी के लिए मजबूरी ही हो जाए, हर कोई वोट जरूर करे? क्या ऐसा कोई नियम या कुछ ऐसा समाधान कोई होना चाहिए आपकी नजर में? बिल्कुल निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक नियम दिया गया है, जो दिव्यांग है, 80 साल से ऊपर तक के बुजुर्ग हैं, उन्हें उनके कर्तव्य पे जाके वोट डलवाई जाएगी या उनके जहाँ भी स्थान है उस निश्चित स्थान पे वोट डलवाई जाएगी। लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है और फॉर्म तो भरे जाते हैं लेकिन कोई भी वोट डलवाने नहीं आता, जिसकी वजह से काफी बुजुर्ग और दिव्यांगजन अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले जरूरी है, जिस तरह बात हो रही थी कि हमारे यहाँ विकलांग के लिए या जो नहीं जा पा रहे हैं उन्हें वोट करने के लिए किस तरह से प्राथमिकता दी जाए। वोट जो नहीं हो पा रही है वो मानसिक रूप से जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से उनके अंदर उस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पेनलाइजेशन या उनके वोटर आईडी को खत्म किया जाना कि अगर किसी वजह से वो 3 बार तक लगातार वोट नहीं करेंगे तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा, जिसका सही रूप से ना पाए जाने पर उनका वोटिंग राइट या वोटर आईडी उनका खत्म किया जा सकता है। जब तक इस प्रकार का भय नहीं होगा, जब तक वह व्यक्ति वोट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसको दिव्यांग जो उसको मानसिक रूप से उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है। यानी कि आपका कहना ये है कि रैंडमली एक चेकिंग होनी चाहिए कि कौन वोट कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2-3 साल से लगातार, मतलब एक चेकिंग होनी चाहिए। रैंडमली चेकिंग नहीं, जब हम बूथ पर जाते हैं वोट डालने के लिए तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर आईडी, सब कुछ हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है। जो उनका सिस्टम है उसके अंदर अपडेट हो जाना चाहिए कि इतने लोगों ने वोट डाली है, इतने लोगों ने वोट नहीं डाली है। जितना प्रकार से हम 3 महीने पहले से इलेक्शन की तैयारी करते हैं कि वोटर लिस्ट बनती है, उसके लिए बूथ बनता है, सारी चीजें होती हैं, 1 महीने बाद तक ये तैयारी जो है चलती रहनी चाहिए, जिसके अंदर हम उन लोगों को बाहर निकालें जो लोगों ने वोट नहीं डाली है, उनको पेनलाइज करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उनको किसी भी प्रकार का भय उनके दिमाग में देने के लिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है वो अगले 1 महीने तक चालू रहना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें, हम कितनी जागरूकता हो रही है, कितने अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं निकलते हैं, इसका क्या समाधान है आपकी नजर में? इसका समाधान ये है कि हमारे जब वोटर लिस्ट बनती है तो हमारी जो जनगणना होती है उसमें वोटर लिस्ट में हमारे नाम नहीं आता है, जिसकी वजह से बूथ पे लोग बाग आते हैं और वो वोट डालने में असमर्थ होते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वो अपना ऑनलाइन उसको वोटर नंबर, आधार नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर सर्च कर सके कि उसकी वोट किस बूथ पे और किस जगह पड़ेगी या उसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको ऑनलाइन करा दिया जाए। महिलाओं को ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। अगर महिलाएं जागरूक रहेंगी तो वो अपने पति को भी और बच्चों को भी मोटिवेट करेंगी कि जाओ आप वोट डाल के आओ। तो इसमें जितना महिलाओं का फर्ज है उतना ही सरकार का फर्ज है। मैंने देखा है बहुत से लोगों के आधार कार्ड ही नहीं है। अब जब सरकार आधार कार्ड ही नहीं बना रही है और हर चीज से आधार कार्ड उन्होंने अटैच कर रखे हैं, तो कैसे लोग मतदान करने जा सकते हैं? सरकार अपने फायदे की तो सोचती है लेकिन जनता के फायदे की सोचती नहीं। मेरी निगाह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं या गरीब हैं, उनके आधार कार्ड ही नहीं है। तो क्या समाधान होना चाहिए? तो समाधान सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले सबके आधार कार्ड बनने चाहिए।
जब तुमने आधार कार्ड को इतना कीमती बना दिया कि तुम्हें कहीं भी किसी भी काम के लिए आधार कार्ड मस्ट कंपलसरी है, तो हर पब्लिक के हर बंदे का आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि जब आधार अभियान कार्ड चलाना चाहिए कि हाँ, आधार सबसे कार्ड पहले एक नहीं है अभियान ये उनके होना आधार चाहिए कार्ड। कि आधार कार्ड बने, आधार कार्ड के बाद उस मत सूची में सबका नाम होना चाहिए और तब जो है मतदाता मतदान में जा पाएगा। महिलाओं का यही है, अगर महिलाएं ध्यान देगी महिलाओं से ही घर चलता है। अगर महिला प्रायोरिटी देगी वोटिंग करने की तो उनका पूरी फैमिली इस बात का ध्यान रखेगी। महिलाएं सरकार से हर उसी प्रकार की सहायता चाहती है जो उनके हित के लिए। आप आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सबको सपोर्ट हो, दिव्यांगों को भी पूरा साथ दिया जाए, रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, उनके सब कुछ करा जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों। मतलब दिव्यांगों को उनकी योग्यता के अनुसार लाभ मिले योजनाओं का या जॉब में। तो दिव्यांगों को का भी मुद्दा उठाया है कि उनको उनके सरकार किसी योजना के तहत उनकी योग्यता के अनुसार लाभ दे। महिलाओं का मुद्दा उठाया है यहाँ। अभी कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर जो कानून बने हुए हैं उनमें आप कितनी सहमत है? क्या उनमें कोई तेजी होने की आवश्यकता है? अगर है तो क्या, कैसे? महिला सुरक्षा जो है वो लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी। मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार हैं हमारे, उन्हें महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। जो भी उन्होंने कानून बनाए हैं उनको लागू करना आवश्यक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवा क्या चाहता है? युवा तो यही चाहता है कि उनको रोजगार मिले, शिक्षा चाहिए, जो स्कीमें चलाई जाती है वो उनकी फैसिलिटी मिले। और जहाँ हमारा दिव्यांग समाज है उसके लिए तो सरकार ने आज तक कभी भी कोई चीज ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो जिससे कि दिव्यांग समाज को कुछ ना कुछ एक अवसर मिले। बस एक बैसाखी और ट्राईसाइकिल हम लोगों को दी जाती है, उसके बाद कुछ भी कहीं रोजगार की हो। जब बचपन से सुनते हैं ना कि बेटा आप पढ़ो, आपके लिए गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन आज कहीं आकर के यहाँ दिल दुखता है कि सरकार के हमारे माध्यम से कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने आयुष्मान कार्ड बनाए, उसमें विकलांग समाज को आयुष्मान कार्ड नहीं है। अंत्योदय कार्ड जो गरीबी रेखा का बंदा है वो विकलांग समाज को उसकी जरूरत है, महत्वपूर्ण चीज है वो विकलांग समाज के लिए, लेकिन वहां भी विकलांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सब जगह से विकलांग समाज को हमेशा अनदेखा मिला है। किसी भी सरकार ने आकर विकलांग समाज को नहीं कुछ भी करा। बस एक चीज बैसाखी और ट्राईसाइकिल, इसके अलावा कोई भी अवसर हो किसी भी सरकार के पास में तो हमसे जवाब दे दे। हमने इसकी चर्चा अपने सांसद महोदय जी से, विधायक जी से और अपने जिलाधिकारी महोदय से रखी है कि मेरठ क्षेत्र के अंदर इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप आरक्षण के आधार पर दिव्यांगता के आधार पर उनको प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक रोजगार का जो अवसर है वो विकलांग समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, आयुष भाई हमारे परिवार जो है वो थोड़ा सा जब तक सीमित है हमारे लिए, जब तक वो जिंदा है। उनके जाने के बाद जो दिव्यांग समाज की जो स्थिति है ना वो बहुत बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। मैं दिव्यांग समाज का अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश को देख भी रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है दिव्यांग समाज के पास में रोजगार ना होना। एजुकेशन सही चल रही है? एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन में मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जॉब्स नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। तो क्या समाधान है? क्या समाधान है इसका? गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज जो होती है वो इंक्रीज करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज जो है वो उसका परसेंटेज जो रेशो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। दिव्यांगों के लिए रोजगार की सुविधाएं अधिक होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें तेजी होनी चाहिए। काफी सारे मुद्दे हैं इस बलवंत नगर की कॉलोनी के लोगों के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण 9 मेरठ।